ड्रामा सीरियल्स द स्लो पॉइजन। ड्रामास तो है ही स्लो पॉइजन। मूवी तो 1 घंटे में या 2 घंटे में ख़त्म हो जाती है, लेकिन ड्रामा कई कई महीने आपको अपने साथ जोड़े रखता है। और जब तक ड्रामा ख़त्म नहीं होता, आप बस ड्रामा के इर्द गिर्द ही रिवॉल्व करते रहते हैं। इन ड्रामास को बनाने के पीछे कितने शॉर्प माइंड्स होते हैं जो कि सोसाइटी के ट्रिगर पॉइंट्स को पकड़ते हैं। ऐसी चीज़ें, ऐसे सीन्स शामिल किए जाते हैं, ऐसी स्टोरी पेश की जाती है, ऐसा स्क्रिप्ट लिखा जाता है जो कि 90% लोगों की सोच होती है, या उनकी लाइफ से रिलेटेड होता है, या उनको चाहिए होता है, या वो ड्रीम करते हैं उसके बारे में। फॉर एग्जाम्पल, सास बहू, मोहब्बत, अफेयर्स, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, इन चीज़ों पर ज़्यादा ड्रामास क्रिएट किए जाते हैं जो कि बिल्कुल इस्लाम में ऑपोजिट अहमियत रखते हैं। इस्लाम में इन चीज़ों को किसी और तरह से डील करने का कहा जाता है, और ड्रामास कुछ और ही सोल्यूशन दे रहे होते हैं जो कि इंसान की नेचर के खिलाफ होता है। तो फिर देखने वाले को ड्रामा की ज़िंदगी जीने की ख्वाहिश पैदा होती है। वो ये समझता है कि मेरी ज़िंदगी ख़राब है, मैं बदकिस्मत हूँ, मेरी ज़िंदगी में कुछ अच्छा नहीं है, और वो ड्रामा की ज़िंदगी को जीने का शौक पैदा करता है अपने। ऐसी परफेक्ट लाइफ दिखाई जाती है, कॉन्सेप्ट ऑफ परफेक्ट लाइफ, जो कि दुनिया में तो एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि दुनिया तो टेस्ट के लिए है। ये ड्रामास जो परफेक्ट रोल हीरो का हो या हीरोइन का दिखा रहे होते हैं, वो तो दुनिया में आपको नहीं मिलेगा। वल्लाही, आप अपने माइंड में लिख लें ये बात, ये जो आपको परफेक्ट इंसान का कॉन्सेप्ट दिया जाता है वो आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि ह्यूमन बीइंग तो परफेक्ट है ही नहीं है। और जो जिंदगी परफेक्ट दिखाई जाती है, ये तो बिल्कुल भी नहीं है। दुनिया तो इम्परफेक्शंस का गढ़ है, यहाँ पर आपको परफेक्ट लाइफ नहीं मिल सकती। हाँ, जिस लाइफ को आप गुजारना चाहते हैं, परफेक्ट लाइफ का कॉन्सेप्ट, वो तो आपको जन्नत में मिलेगा, और वो ऐसे नहीं मिलेगी। यानी इस दुनिया में आप बेहयाई करते रहें, आप सारा सारा दिन ड्रामास देखते रहें, आप मूवीज देखते रहें, आप फाहिश वीडियोस देखते रहें, आप चैटिंग करते रहें, यानी कि आप खुद को बुरे कामों में इन्वॉल्व रखें, और फिर आप ख्वाब देख रहे हैं बैठ के कि मुझे परफेक्ट पार्टनर मिले, मुझे परफेक्ट लाइफ मिले, मुझे परफेक्ट सास मिले, और मुझे परफेक्ट औलाद मिले। इस तरह नहीं होगा जब तक आप खुद अपने अंदर वो तमाम क्वालिटीज पैदा नहीं करें। ड्रामा सीरियल्स शुरू से ही हमारे घरों की, हमारी फैमिलीज की रौनक रहे हैं, और काफ़ी एक बेटर माहौल क्रिएट किया है ड्रामा सीरियल्स ने, और एक काफ़ी बेहतर इम्पैक्ट दिया उन्होंने। आज भी अगर आप 90s के ड्रामास देख लें तो काफ़ी एक रियलिटी बेस्ड, सोल्यूशन बेस्ड, एक लेसन बेस्ड होते थे। और वैसे भी ड्रामास हर एक घर में अलो हैं। अभी भी बहुत सारे ऐसे घर हैं जिनमें नेटफ्लिक्स मूवीज अलो नहीं है। इस गाना पर आज तो घरों में सब कुछ अलो है, बट एक्सेप्शन इज देयर। अभी भी कुछ ऐसे घर हैं। सो इससे काफ़ी बड़ी ऑडियंस मिल जाती है ड्रामा सीरियल्स को। बच्चे भी, बच्चियां भी, औरतें भी, नानी दादी, एवरीवन इज वाचिंग ड्रामा सीरियल। बट ड्रामा सीरियल्स पहले इतने ट्रेंडिंग नहीं थे, इतने वायरल नहीं थे, इतने फेमस नहीं थे, क्योंकि हम सबको पता है कि दुनिया में बुराई ज़्यादा है, तो अच्छाई को कोई देखना पसंद नहीं करता। तो जब उन्होंने देखा कि लोग अच्छी चीज़ें नहीं देख पा रहे, तो क्यों ना हम ड्रामे को थोड़ा और अच्छा करें। आई एम नॉट गोइंग टू डिटेल, बट सबसे पहले जो चीज़ मैटर करती है ड्रामा सीरियल में, आप शायद सोच रहे होंगे प्रोडक्शन, स्क्रिप्ट, वीडियोग्राफी, नो, एक्टर्स। जितनी मर्जी आप अच्छी स्क्रिप्ट डाल लें, जितनी मर्जी आप इमोशनल सस्पेंस डालें ड्रामास में, इट नॉट गोना वर्क जब तक उसमें फेवरेट एक्टर्स नहीं हैं। और जब उसमें फेवरेट एक्टर्स हैं, और शुड ऐसे उसमें अट्रैक्टिव एक्टर्स हैं, सो डजंट मैटर स्क्रिप्ट क्या है, कौन सा चैनल है, इट गोना बी वायरल। सो बिकॉज यूथ यही देखना चाहती है। सो सेकंड प्रायोरिटी आ जाती है ड्रामास की, उसकी स्क्रिप्ट। अगर वही सेम एक्टर्स, मेल भी फीमेल भी, विदाउट मेकअप, कवर्ड एक इस्लामिक लुक में, या कोई इस्लामिक स्क्रिप्ट पे वो काम कर रहे हैं, तो उनको कोई नहीं देखने वाला। एक एपिसोड के बाद ड्रामा चलेगा। सो दैट्स वाई वो एक्टर से एक ऐसा रोल करवाते हैं जिसको लोग देखना चाहते हैं, जो रोमांटिक हो, जो इमोशनल हो, जो लोगों से रिलेटेड हो, जो अट्रैक्टिव हो, जो फिक्शनल हो, और शुड ऐसे जिसमें बेहयाई हो। सो यही चीज़ें हैं जो ड्रामास को वायरल करती हैं। और इन शॉर्ट शुड ऐसे जिसमें रिच एटीट्यूड, इगोइस्टिक लड़की, अमीरजादा, अमीरजादी,
सास बहू के झगड़े, रोमांस, सिंपल बेहयाई। देखिए, जब हम किसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेते हैं ना, तो उस इंस्टीट्यूट के लॉज को फॉलो करने का हल्फ लिया जाता है। पर्सनल मैं आपको बता रही हूँ कि हमने जब एडमिशन लिया तो हमारे से तो बाकायदा साइन करवाए गए, एक हल्फनामा हमें दिया गया कि आप इसके ऊपर सिग्नेचर कह रहे हैं, और उसके ऊपर लिखा हुआ था कि मैं तमाम कवानीन को फॉलो करूंगा, मैं किसी कानून को तोड़ूंगा नहीं, और अगर मैं तोड़ूंगा तो मुझे मेरे इंतजामिया जो है वो स्कूल से, कॉलेज से खारिज करने के हकदार होंगे। तो जब आप किसी भी इंस्टीट्यूट में, चाहे वो कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, एडमिशन लेते हैं तो आपको उसके रूल्स को फॉलो करना होता है। हाँ, अगर आपने एडमिशन नहीं लिया तो फिर तो आपका तो कोई ताल्लुक ही नहीं है उन कावानीन से, इनफैक्ट उस इंस्टीट्यूशन से, क्योंकि आपने तो एडमिशन लिया नहीं। और ये बात हम बड़ी खुशदिली से अपनाते भी हैं, क्योंकि ये बात हमारे आगे क्लियर है कि हाँ भाई, रूल्स को तो फॉलो करना चाहिए और रूल्स हमें फॉलो करना होंगे। अब जब आपने इस्लाम में एडमिशन ले लिया, अल्हम्दुलिल्लाह, अगर आप मुसलमान हैं तो फिर तो आपको कोई मसला होना ही नहीं चाहिए।